हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टिक्स में। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज से जो है हमारा बिहार पुलिस का बैच स्टार्ट हो रहा है। जो 19,838 जो बिहार पुलिस का पोस्ट है उसके लिए ये आपका प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। और ये आपका खान सर के द्वारा जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, आरबीडी पब्लिकेशन का है, ठीक है। और इनका पॉकेट जी का भी आरबीडी पब्लिकेशन का ही है, तो आप लोग उसको और इस सेट को कंप्लीट कर लिए तो आपका अप्रॉक्स 60 से 65 क्वेश्चन जो होगा आपके बिहार पुलिस में आप लोग को कवर हो जाएंगे। तो ये सेट जो है फ्रेंड्स ये आपका स्मृति पे आधारित है। जो भी आपके पिछले सेट में आपके हुए हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम उसके सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टोटल इसमें आपका 55 सेट्स होगा, जिसमें 35 जो होंगे पिछले साल के जो एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चन हैं। पिछले साल का नहीं, पिछली बार जो हुआ है, ठीक है, 21,391 वाला। और आपके टोटल और अलग से 20 सेट्स और मिले तो टोटल 55 सेट्स आपको हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए और ये जो क्वेश्चन देख लीजिए। आपको 7/8/2024 का पहला ही आपका सेट है, ठीक है, जो 7 तारीख को हुआ, 11 तारीख को हुआ, 18 को हुआ, 21 को हुआ, 25 को हुआ, 28 को हुआ और 1 को हुआ, ठीक है। और फिर 1/10 को 2 पाली में जब हुआ था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस सेट होगा फ्रेंड्स, ये स्मृति पे आधारित होगा जो 7/8/2024 को कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि 1980 के दशक, थोड़ा सा आप लोग को देखने में दिक्कत होगा फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था। तो 1980 के करीब में पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो जनहित याचिका यानी जिसको पील बोलते हैं, ठीक है। और पील जो था ये पीएन भगवती के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है, पीएन भगवती के द्वारा। अगर पूछेगा कि किसने करवाया था तो पीएन भगवती के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो ये संसद के पास होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो होता है आपके वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, कि संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, सोपागिरिपा क्या है। तो सोपागिरिपा जो है फ्रेंड्स ये हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया फ्रेंड्स। तो ये आपका उस समय का करंट अफेयर्स था फ्रेंड्स, ठीक है, करंट अफेयर्स था। तो उस टाइम आपका कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन 6 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग इस बार भी करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल पढ़ के जाइएगा बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो गोलकीपर जो है फ्रेंड्स आपको अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा तो उसका अवार्ड जो मिलता है आपका हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो भू अस्थायी उपग्रह इसमें से आपका 3 है, जी सेट है, एडसैट है, हेमसैट है, लेकिन जुगनू नहीं है फ्रेंड्स, जुगनू भू सेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित करता है। तो शाम चकेवा जो है बिहार में एक त्यौहार मनाया जाता है और भाई बहन के का एक त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं, ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो उस्ताद अहमद लाहौरी जी थे ताजमहल का वास्तुकार। तो 10 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवंश जीवक कहाँ का निवासी था। तो जीवक जो थे आपके निवासी थे राजगीर के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 12 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, यहाँ से ऊपर एक गद्यांश दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसी गद्यांश से आंसर करना है, ठीक है। पहला के गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। तो इसको खुद से कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप जब आप लोग को पीडीएफ दे दी जाएगा उसको पढ़ के खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ, ये आपका बाल श्रम जो होता है समाप्त करना सरकार का दायित्व होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसका 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। तो सार्थक प्रयास बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है, इसीलिए किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए ही जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है। तो ये फ्रेंड्स आपका होगा बाल श्रम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें संवैधानिक प्रावधान जो है आपका
ये राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था फ्रेंड्स, ये आपका जुलाई में हुआ था, जुलाई 1946। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो इसको हटाने का अधिकार जो है आपका राष्ट्रपति को होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? तो पॉप की आवाज़ करते हुए आपका नाइट्रोजन गैस जलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंडे की जर्दी कोलाइट का कौन सा प्रकार है? तो अंडे की जो जर्दी होती है कोलाइट का, ये आपका इमल्सन हो जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? तो आयरन का जो Fe होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो जल में परमाणु की संकरण अवस्था जो है sp3 होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, यूरोप के स्केच रिपोर्ट ताज के लेखक हैं। तो रिपोर्ट ताज के जो लेखक हैं फ्रेंड्स, आपके राहुल सांस्कृत्यायन हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 23 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ आपका मुहावरा है, दूसरा तरफ उसका अर्थ दिया हुआ। पहला कि छाती पर मूंग दलना। तो छाती पर मूंग दलने का मतलब होता है फ्रेंड्स, आपको ईर्ष्या करना होता है। ठीक है, छाती पर पत्थर रखना, छाती पर पत्थर रखने का मतलब होता है धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। ठीक है, छाती पर सांप लौटना, तो साथ रहकर परेशान करना और छाती ठोकना ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे, छाती पर मूंग डलना का मतलब होता है फ्रेंड्स, सॉरी, आपका साथ रहकर परेशान करना। ठीक है, छाती पर पत्थर रखने का मतलब होता है धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। ठीक है, और छाती पर सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या करना, सही हो जाएगा। और छाती ठोकने का मतलब कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4-1-3-2, 4-1-3-2। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो समास विग्रह इसमें से आपका राज्यसभा, राजा के लिए सभा नहीं होता है, ये आपका गलत है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव माना था। तो जीव द्रव किसने माना था? तो जेई पिरकुंजे के द्वारा माना गया था फ्रेंड्स। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो एक क्लोरीन कायमा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, स्क्लेरन कायमा होता है, क्लोरीन कायमा नहीं, स्क्लेरन कायमा होता है, जो थोड़ा सा जिस ऊतक प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, हरी पत्तियों भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती हैं? ठीक है, तो ये किस रूप में संग्रहित करती हैं फ्रेंड्स? तो ये आपके स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 2005 में किया गया था फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था? तो आपका 2023 को घोषित किया गया फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लगभग सभी पादप कोशिकाओं को कौन सा अनुपस्थित होता है? पादप कोशिकाएं में जो होता है कोशिका भित्ति जो होता है फ्रेंड्स, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति तो होता ही है, प्लास्टिड भी होता है, राजधानी, लेकिन तर्काय जो है होता है अनुपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में जो है बहुविभाजन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो ये फ्रेंड्स आपका हाइड्रा में मुकुलन का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 34 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा 34 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? तो बच्चा खेल रहा है इसमें आपका पूर्ण वर्तमान काल है। आगे बढ़ते हैं, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो स्वागत सु जोड़ आगत होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, सु होगा है। आगे, निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो इसमें से आपका बिना सोचे समझे विचार किया गया विश्वास अंधविश्वास, यही आपका ऑप्शन नंबर ए है। गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात में नवीन कौप मृदा को आपके गोड़ू के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करता है? तो ये फ्रेंड्स आपका पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व पूछा है फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये अपना बिहार है फ्रेंड्स। ठीक है, 1106।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपके राजस्थान में किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? तो ये फ्रेंड्स आपका मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में है? तो लीची जो है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो जनसंख्या की गुणवत्ता जो है आपका मुद्रास्फीति निर्धारित नहीं करता है, बाकी साक्षरता दर भी करता है, जीवन प्रतिशतता भी करता है, लोगों द्वारा अर्जित कौशल भी करता है। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से आपका वस्तुओं एवं सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, यही आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो हॉनेस्टी जो होता है एग्जाम्पल, हॉनेस्टी के बारे में पूछा है कि हॉनेस्टी क्या है, ठीक है। तो ऑनेस्टी जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है फ्रेंड्स, ये दिखता नहीं है। जैसे ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी हो गया, बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, ये सारे जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल मेन मस्ट डाई, तो एडजेक्टिव इसमें पूछा है, तो एडजेक्टिव जो है फ्रेंड्स आपका ऑल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट ओन्ड फ्रॉम वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच मेड अप ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए से कौन बनाया है फ्रेंड्स? तो ए से अवेक होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा 49 का। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर को, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है तो वो कहलाता है डिम्ब वाहिनी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? तो समन्वय केंद्र तो आपका ब्रेन होता है फ्रेंड्स, तो मस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है? तो ये फ्रेंड्स गुण होता है आपका प्रोटोकार्डेटा का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है? तो लसिका के संदर्भ में जो है कि लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्रित किया जाता है, यही आपका गलत है। बाकी आपका लसिका परिवहन का कार्य करती है, बिल्कुल सही है। लसिका प्लाज्मा के समान रंगीन होता है, ये भी सही है। लसिका आंत्र से पाचित एवं अवशोषित अम्ल का परिवहन करते हैं, ये भी सही है। बाकी तीनों आपके सही है, यही आपका गलत है। एक अपसारी दर्पण है, तो अपसारी दर्पण जो होता है फ्रेंड्स आपका एक उत्तल दर्पण को कहा जाता है, ठीक है, अपसारी, और अवतल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है कि चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के एक नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया, परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है। तो सही एमीमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परिपथ के समानांतर क्रम में लगाना चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कभी कोई पूछता है कि एमीमीटर किस में लगाना जाता है, तो श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर जो है आपका समानांतर क्रम में, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका 55 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो इस वस्तु का संवेग कितना होगा? तो दुगना हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? तो फ्यूज का तार होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। तो बिहार में जो होता है फ्रेंड्स 12 जो है आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे 12 कर लीजिएगा, और 2 राष्ट्रीय पार्क है और 1 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो 12, 2 और 1 का रेशियो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। भांवर कहाँ पे है? ठीक है, तो भांवर जो होता है फ्रेंड्स ये आपके कहाँ पे पाया जाता है? तो ये आपके युवा निक्षेप में होता है। तराई जो होता है, तराई 59 नंबर क्वेश्चन का भांवर जो होता है फ्रेंड्स आपका छिद्रपूर्ण होता है। तराई जो होता है घने जंगल और वन जीव रहने वाला क्षेत्र होता है। अब भांगर जो होता है फ्रेंड्स आपका पुराना जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो ये आपका 2, 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। 2, 3 और 4, और खादर को युवा निक्षेप कहते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो गोदावरी की सहायक नदी वेनगंगा है, ठीक है। गंगा की सहायक नदी कोसी है। कृष्णा की सहायक नदी जो है आपकी अमरावती है। कावेरी की कोयना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3, 4, 1, 2, ठीक है। तो 60 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 61 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत से मिलता है? तो रेत से मिलेगा थोरियम, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसमें जो है द स्टूडेंट आर टाउट बाय द टीचर। ठीक है, द टीचर टीच द स्टूडेंट्स, ये है, तो द स्टूडेंट्स आर टाउट बाय द टीचर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हिज अर्बेन बिहेवियर। तो डीपली अर्बेन का क्या होगा? तो अर्बेन का रूरल होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अपोजिट पूछा है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का जिनका योग 28 है और गुणनफल 187 है, वह संख्या क्या है? तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा फ्रेंड्स। जब एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका 11 और 17 निकल के चला आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एचसीएफ ले लीजिएगा। आगे बढ़ते, एक कार एक स्थान तक पहुंचने 50 किलोमीटर घंटे की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुँचने में 2.5 घंटे का समय लगे? तो यहाँ पर स्पीड एंड डिस्टेंस करके निकलेगा और आपका टाइम से निकल के चलाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा है। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। पूछा है कि कौन सा सही है? तो कथन 2 जो है सत्य है और 1 असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर को, समांतर श्रेणी 11, 7, 3 के 15वें वृत्त का योग क्या है? तो इसका -255 हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डैश में SER 20 का दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये फ्रेंड्स इसमें आपके यकृत कोशिकाएं निभाती हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए हम सही विकल्प चुनिए। तो 69 नंबर क्वेश्चन है कि आपका द्रव संयोजिक उत्तक है। ठीक है, द्रव संयोजिक उत्तक आपका रक्त होता है। उपकला उत्तक जो होता है 69 का क्वेश्चन है। उपकला उत्तक जो होता है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा त्वचा। ठीक है, और जोड़ों की सतह उपास्थि और तंत्रिका स्पाइनल कोड। तो आपका ऑप्शन होगा 3, 2, 4, 1, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन है कि यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है। मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली थी वो थी, तो उन्होंने कौन सा गैस का प्रयोग किया था? तो उन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु 1 माइक्रोसेकंड को चाल से गतिशील है। x दूरी में से रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3 माइक्रोसेकंड तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपका निकल के आ जाएगा 9.0 फर्मी। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम समानांतर में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R अनुपात का मान कितना होगा? तो इसका मान जो हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? तो स्टील निर्वात में जो है ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है फ्रेंड्स। ठीक है, सॉरी स्टील में, मैं लाइट के बारे में बोला था। स्टील में जो है आपका ध्वनि सबसे तेज गति से चलता है और निर्वात में जो है फ्रेंड्स आपका लाइट चलता है, यानी कि प्रकाश बहुत सी तेज गति से चलता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो चलिए, यहाँ पे कोयना नदी कहाँ पे है? यहाँ पे एक जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो सरिस्का कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो सरिस्का राजस्थान में है। ठीक है, सरिस्का राजस्थान में है। यहाँ से जो आता है उसी को पहले मिला लेते हैं। ठीक है, और कोयना जो है आपका महाराष्ट्र में है और इतुरुंग जो है तेलंगाना में है और चंद्रप्रभा जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। तो पहला CDAB, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो राज्य के राज्यपाल उस टाइम जो थे फ्रेंड्स आपके नित्यानंद कनगो जी थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। तो गलत कथन क्या है? तो इसमें आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कि लॉर्ड किससे संबंधित है? तो लॉर्ड जो है सामंत यानी कि नाइट को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पीलीबंगा जो है फ्रेंड्स आपका राजस्थान में स्थित है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो है आपका बेंगलुरु में स्थित है, श्रीहरिकोटा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो इसमें से आपका मिश्रण पूछ रहा है, तो वायु जो है मिश्रण है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 82 का आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गैसों का मिश्रण होता है वायु। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण करता है? तो इसका आपका पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण है तो a का मान नहीं हो सकता। तो a का मान जो होगा हमेशा 0 नहीं हो सकता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राम 10,000 का कर्ज 7.5 वर्ष वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है, उसे वर्ष के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी? तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और जब इसको बनाइएगा तो बन के आ जाएगा आपका 750 रुपया उसको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, 7.5 है ना, ठीक है, और यहाँ पे 10,000, ये 1 0 जाएगा, तो यहाँ पे एक 0 जब काट लीजिएगा तो 750 रुपया चला जाएगा, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि tan a = 1/2 है तो cos a का मान कितना होगा? तो cos a का जो मान होगा 2/√5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 87 नंबर क्वेश्चन, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो यह आपका मिराबो और ओबेसिये के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? तो शुद्ध और अच्छा लोहा जो है आपका पुडलिंग यानी कि संडोलन से हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? तो इन्होंने कहा था शोक दिवस के रूप में मनाने का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो पटना राजधानी बनी थी 1936 में, उड़ीसा से अलग होकर। आगे बढ़ते हैं, जल के अणु में बंध की प्रकृति क्या होती है? तो जल के अणु में बंध की जो प्रकृति होगी हाइड्रोजन अबंध होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या कितनी है? तो ये फ्रेंड्स आपका डी होता है, 5 होता है। अल्फा कण क्या होता है? तो अल्फा कण जो होता है द्विआवेशित हीलियम आयन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन होता है कि वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है क्या कहलाती है? तो वो फ्रेंड्स आपका कहलाती है प्राइमरी की, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग एवं आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो इसमें आपका फ्रेंड्स मदरबोर्ड करता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो वन का प्रशासनिक वर्ग आपका राज्य वन नहीं है, बाकी संरक्षित वन है, आरक्षित वन है, वह वर्गीकृत वन भी है। भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? तो शामिल मिसाइल का नाम है आपका रैम्पेज, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको गोटाबाय राजपक्षे के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे जो है शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है? तो एंटी मिसाइल जो है आपका S-400 है। तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। रहमान सर का जो RBD पब्लिकेशन का सिपाही का प्रैक्टिस सेट है और टोटल इसमें 55 प्रैक्टिस सेट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी